दोस्तों आजकल कोई भी एसी लेने जाता है ना तो सबसे पहले स्टार देख लेता है। भाई जितने ज़्यादा स्टार जितने ज़्यादा तारे उतना ये एसी बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार वाला एसी जाके खरीद लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ ऐसे फाइन पॉइंट्स जिसको सीख के आप ये जो एसी के ऊपर जो BEE का स्टार रेटिंग स्टिकर होता है ना, या जैसे मैं कहता हूँ एसी की कुंडली पढ़ने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और हाँ, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो आजकल मार्केट में काफ़ी धोखाधड़ी चल रही है, भाई आप लोग 1.5 टन के एसी का पैसा देके 1.2 टन का एसी उठा के ले आते हैं, उसको किस तरह से अवॉइड करें, ये भी हम काफ़ी जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टार। अब लाल कलर का हाईलाइट में आपको ढेर सारे तारे मिल जाएंगे, विच इज़ नोन एज स्टार रेटिंग। अब जितने स्टार ज़्यादा होंगे उतनी एसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम रहेगा। इसके नीचे ग्रीन फॉन्ट में लिखा हुआ है आइसर वैल्यू। आइसर क्या होता है? इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। दोस्तों ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंसी आप कह सकते हैं, BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये लोग क्या करते हैं, एसी वगैरह टेस्ट करते हैं और उसको एक स्टार रेटिंग का जो स्टिकर है ये अवार्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का जो वैलिड चार्ट है, इसमें ये इस तरह के जो स्टार रेटिंग अलग अलग आपके एसी के आइसर वैल्यू के हिसाब से दिए हुए हैं। अब बात करते हैं भाई ये आइसर वैल्यू ये कैसे निकाला जाता है, ये आंकड़ा आया कहाँ से। तो देखिए एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे आइसर वैल्यू से तो उसका एक एवरेज वॉटेज निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, भाई 5000 कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी है, उसका आइसर वैल्यू है 5.2। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 5000 डिवाइड बाय 5.2, आंसर आता है 960 वाट। तो एक एवरेज ये जो एसी जब चलेगा तब 960 वाट की जो एनर्जी है ये लेगा। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो भाई जितना आइसर वैल्यू ज़्यादा उतना कम एनर्जी यहाँ पे कंजम्पशन होगा और उतना कम यहाँ पे आपको जो एसी का बिल है वो आएगा। हालांकि ये जो सारे वैल्यूज़ होते हैं गाइज ये बड़े ही नॉमिनल होते हैं, मतलब ये चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपके रूम का साइज़ कितना है, क्या उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, आपने जो सेटिंग की है भाई कितने पे चला रहे हो, 24 पे चला रहे हो या 20 पे चला रहे हो, तो इसके हिसाब से चेंज होता है। लेकिन एक नॉर्मल अंदाज जो है वो आपको आ जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ लेबल पीरियड। तो गाइस यहाँ पे एक सैंपल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ। देखिए ये जो स्टिकर है ना ये वैलिड है फ्रॉम 1 जुलाई 2022 और इसकी वैलिडिटी है अप टू 31 दिसंबर 2024। अब नया साल आएगा जैसे 2025 में, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो उसके ऊपर जो इसका वैलिडिटी पीरियड है ये भी नया मिलेगा, 2025 वाला स्टिकर आपको मिलेगा। तो गाइज ये जो वैलिडिटी पीरियड ये जो है ना, जो डेट है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो है ना काफ़ी चीटिंग होती है। कई बार जो डीलर्स होते हैं या किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा पुराना स्टॉक पड़ा रहता है, जो एक्सपायर स्टिकर वाला जो एसी है ना इसको हर कीमत के ऊपर अवॉइड करना चाहिए। अगर समर 2024 में खरीद रहे हो आप एसी, तो इसका जो स्टिकर है वो कम से कम दिसंबर 2024 तक वैलिड होना ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अप्लायंस टाइप, RAC। RAC क्या होता है? ये होता है रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर। इंडस्ट्रियल वगैरह भी आते हैं, वो दूसरी एप्लीकेशन के लिए होते हैं, घर के लिए होता है रेसिडेंशियल। आगे लिखा है स्प्लिट या फिर विंडो, आपका जैसा भी एसी है उसके हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट इज ब्रांड, तो आप जो भी ब्रांड का एसी ले रहे हो, भाई LG है, सैमसंग है, हायर है, उस हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मॉडल। अब ये जो मॉडल होता है ना ये लॉन्ग मॉडल होता है, ये कंपेरिजन करने के बहुत काम आता है। कई बार क्या होता है गाइस, आप मान लीजिए आप मॉडल मार्केट के अंदर पूछ रहे हैं भैया LG का 1.5 टन में ना 5 स्टार का एसी बताओ। अब वही एसी आपको अमेज़ॉन पे भी दिखता है, आप देखते हो यार इसमें तो इतने प्राइस के ऊपर है, डीलर मुझे ये पर्टिकुलर प्राइस पे दे रहा है। तो गाइस क्या होता है कि सेम कैपेसिटी के अंदर 1.5 टन 5 स्टार के अंदर ही हर कंपनी 2-3 मॉडल अलग अलग जो है वो निकालती है। हो सकता है कि किसी के अंदर वाईफाई हो सकता है किसी के अंदर फ्रीज वॉश हो, तो इस तरह से होता है। जैसे ये मेरा सैमसंग का पर्टिकुलर 1.5 टन 4 स्टार एसी है। मुझे कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर ये जो रिमोट के अंदर इतने सारे जो फीचर आपने बताए, भाई इसमें वाईफाई भी है, ये भी है, मेरा भी 1.5 टन का है, मेरे इसमें तो वाईफाई नहीं है। तो ये होता है कि ये जो लॉन्ग मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा है ना, ये कंपेरिजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1.5 टन में ही 1 टन में ही अलग अलग मॉडल होते हैं जिसमें फीचर कम ज़्यादा होते हैं। तो जब भी कंपेयर करो ये लॉन्ग मॉडल नंबर जो है अच्छी तरह से चेक करो, इसमें फ़र्क अगर होगा तो आपका एसी के फीचर्स के अंदर फ़र्क आएगा ही आएगा। ओके, इसके बाद में लिखा है ईयर। अब ये जो स्टिकर के ऊपर ये जो पर्टिकुलर हम एग्जांपल ले रहे हैं LG का एसी है, ये डिज़ाइन किया गया है 2024 में और इसका जो लेबल पीरियड है या फिर जो स्टिकर का जो पीरियड है ये वैलिड है दिसंबर 2024 तक।
यहाँ पे एक और LG का एसी है, ये डिज़ाइन किया गया है 2022 में, ठीक है, और इसका जो लेबल पीरियड है वो भी अभी तक वैलिड है दिसंबर 2024 तक। तो गाइस क्या होता है, कई बार पुराने एसी के ऊपर है ना आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, तो ये जो 2022 का मॉडल है ये आज भी वैलिड है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो आप जाके ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है इसको देखे बिना मत लेना, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद में जो है आप जाके देख लीजिए। आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कूलिंग कैपेसिटी। और ये जो कूलिंग कैपेसिटी ना, इसके साथ में बहुत ज़्यादा चीटिंग जो है वो जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिए आप लोग। अब ये कूलिंग कैपेसिटी क्या है, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कई लोगों को क्या लगता है कि हमारे एसी की कूलिंग कैपेसिटी लिखी है भाई 5000 वाट, तो जैसे ही एसी को मैं जाके ऐसे ऑन करूंगा ना तो 5000 वाट की जो बिजली है वो डायरेक्टली हमारे मीटर से ये एसी खींचने लगेगा और काफ़ी हैवी इसका जो बिल है वो आएगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, ये जो कूलिंग कैपेसिटी है ये इसका वोल्टेज या इसका लोड हरगिज़ नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच एसी कैन मूव, मतलब कितनी गर्मी आपके रूम से एसी बाहर निकाल सकता है। सिंपल अगर हिंदी में बताएं तो एसी की ठंडा करने की क्षमता, विच इज़ नोन एज कूलिंग कैपेसिटी। अब ये जो वोल्टेज होता है इसमें काफ़ी लोग मात खा जाते हैं, कई बार बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ये गलती करते हैं, क्योंकि थर्मल वॉट्स जो ये कूलिंग कैपेसिटी है ये अलग कंसेप्ट है और इलेक्ट्रिकल वॉट्स जो कि एसी का पावर कंजम्पशन है ये अलग कंसेप्ट है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी टेक्निकल मुद्दा है, किसी और दिन बात करेंगे। थर्मल वॉट्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल वॉट्स, दोनों वॉट्स हैं लेकिन वॉट्स में फ़र्क है। अगर आप एसी का एक्चुअल पावर कंजम्पशन देखना चाहते हैं किसी बढ़िया क्लैंप मीटर या वॉट मीटर लगा के, तो यहाँ पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। मैंने कई एसी का प्रैक्टिकल पावर कंजम्पशन टेस्ट किया है। जो 1 टन का एसी होता है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है रफली 3500 होती है, 3517 है। 1.5 टन का ये एसी होता है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 5280 वाट। यहाँ पे एक वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर डाल के आप एसी की कूलिंग कैपेसिटी के जो वाट है उसको डाल के उसका एक्चुअल टनेज जो है वो आप निकाल सकते हैं। काफ़ी काम की वेबसाइट है, बुकमार्क करके रख दीजिएगा। अब क्या हो रहा है गाइस कि 2023 के बाद है ना, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, इस वीडियो के अंदर बताया था कि कूलिंग कैपेसिटी में चीटिंग होने लगी है। अब क्या होता है, कई बार जो एसी होते हैं भाई मार्केटिंग किया जाता है 1.5 टन का एसी है, आप अमेजोन के ऊपर देखते हो वहाँ पे भी 1.5 टन का लिखा होता है, लेकिन जब कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर आप ध्यान देते हो तो वो जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 4800 वाट। इवन 4400 वाट के एसी भी 2024 में आए हैं और उसके टाइटल में वही 1.5 टन वाली मार्केटिंग चला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एसी हैं दोस्तों ये 100% अवॉइड कीजिए, ये जेन्युइन 1.5 टन के एसी नहीं है। अगर 1.5 टन का एसी आप खरीदना चाह रहे हैं तो मिनिमम मैं कहूँगा जो कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो 5000 वाट होनी चाहिए। अगर 1 टन का एसी खरीद रहे हैं तो मिनिमम 3500 वाट की कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आइए दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर एसी है ना, इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 4400 वाट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्चुअल टनेज में ये जो एसी है ये कितने टन का होता है। देखते हैं कितने लोगों को जो आंसर है वो सही मिलता है। दोस्तों अब ये जो एसी की कूलिंग कैपेसिटी है, जो टनेज है, इसमें होता है भारी कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बनाया है एसी चीट शीट। बेसिकली डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में आपको एक गूगल डॉक फाइल का लिंक मिल जाएगा। ये फाइल जब भी आप ओपन करोगे ना तो इसमें मैंने ब्रांड वाइज एसी लिखे हैं, हर मॉडल के साथ में उसकी एक्चुअल जो जेन्युइन कूलिंग कैपेसिटी है वो भी लिखी है, तो कंपेयर करने में आसान पड़ेगा। प्लस हर ब्रांड के मैंने प्रोज एंड कॉन्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो भी वहाँ पे लिख दिया है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जाके ज़रूर चेक करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। दोस्तों ये जो BEE है ये करीब 1600 घंटे हर एसी को टेस्ट करता है, इनका एक स्टैंडर्डाइज साइकिल होता है। और ये लगभग वैसा ही है जब फॉर एग्जांपल आप कार खरीदने जाते हैं तो ARAI नाम का एक बॉडी है, ये कार की माइलेज निकालता है उनके इंटरनल टेस्टिंग के हिसाब से। लेकिन ये जो भी वैल्यूज़ है ना दोस्तों, यू शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि क्या होता है आप कार खरीदने जाते हो, वहाँ पे जो माइलेज बताया जाता है वो भी ARAI सर्टिफाइड, वो बताते हैं भाई 16 का आपको माइलेज मिलेगा। आप कार लेके निकलते हो रोड पे, आपको मिलता है 12 का माइलेज। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्चुअल जो कंजम्पशन होता है ना एसी का, ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर आंकड़ा है ना, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हालांकि आंकड़ा कोई भी हो, ये आंकड़ा कम किस तरह से करना है, मतलब एसी का एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस किस तरह से करना है, उसके टिप्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में दिए हैं, जाके एक बार देखिए। कोई भी एसी हो ना, आपका बिल थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंप्रेसर टाइप। अगर यहाँ पे लिखा है वेरिएबल
तो ये एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर है, मतलब कंप्रेसर की स्पीड जो है कम ज़्यादा हो सकती है। अगर यहाँ पे फिक्स स्पीड या फिर सिंगल स्पीड लिखी है तो ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, एसी आपको कोई भी लेना हो, इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो, इस ईयर के लेटेस्ट एसी के अफिलिएट बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए उन अफिलिएट लिंक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हीट पंप। यहाँ पे जनरली नो लिखा होता है इंडियन एसीज के लिए। अगर यहाँ पे येस लिखा है तो ये जो एसी है ये एक हॉट एंड कोल्ड एसी है, मतलब ऑल वेदर एसी है। इस पर्टिकुलर एसी में अगर कहीं येस लिखा है तो वो हीटिंग भी कर सकता है, विंटर में भी काम आ सकता है और कूलिंग भी कर सकता है, समर में भी काम आ सकता है। इस तरह के एसी इंडिया में जनरली इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि हीटिंग की इतनी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। वैसे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपको इसका यूज़ लगता है तो हॉट एंड कोल्ड वाला जो मॉडल है इसको आप ले सकते हैं। दोस्तों अभी ये जो एसी का जो स्टिकर है, लेबल है, या जैसे मैं कहता हूँ भाई जो कुंडली है इसको पढ़ना तो आप सीख गए, लेकिन ये जो लेबल है इसके अलावा भी कई सारे फाइन पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपके रूम के हिसाब से एसी का टनेज कितना होना चाहिए, उसकी स्टार रेटिंग आपके यूज़ के लिए कौन सी अच्छी है और उसमें पर्टिकुलर जो फीचर्स मिल रहे हैं वो आपके काम के हैं या नहीं। तो इस दुविधा को हल करने के लिए मैंने बनाया है यहाँ पे एसी का अल्टीमेट बाइंग गाइड। जाके फटाफट से ये जो कार्ड है इसको आपके फिंगर या फिर आपके माउस से क्लिक कर लो और एसी को एक्सपर्टली चूज़ करो। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।